नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 1100 नंबर पर आज मैंने व्यक्तिगत रूप से एक शिकायत भोटा बाईपास पर बने रेन शेल्टर के गायब हो जाने को लेकर की है। और इसके साथ साथ में मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नेशनल हाईवेज हमीरपुर को भी एक लिखित शिकायत मेल के माध्यम से भेजी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई मुद्दा उठाने के बावजूद भी अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कौन पूछेगा। तो इसलिए हमने इस प्रोसीजर को अपनाया है। इस कंप्लेंट का पूरा ब्यौरा मैं सोशल मीडिया पर डाल रहा हूं। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से आप इसको सुनिए और जानिए कि क्या इस शिकायत को लेकर हमने कहा और आगे आने वाले समय में विभाग इस पर क्या कार्रवाई करेगा। इस सारी कार्यवाही को मैं आपके साथ लेकर चलूंगा। तो चलिए पूरी कॉल रिकॉर्ड आप सुनिए। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत के बारे में जीवन उत्साह न्यूज द्वारा क्या कहा गया है। में आपका स्वागत है। विभागीय संबंधित शिकायत या जानकारी के लिए एक दबाएं। आपदा संबंधित सहायता या जानकारी कृपया लाइन पर बने। नमस्कार, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपके बाद दीक्षा शौर्य, नाम बता दीजिएगा। जी नमस्कार दीक्षा जी, मेरा नाम रमेश शर्मा है। और रमेश शर्मा जी, किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? जी, मैं एक न्यूज चैनल का संपादक हूँ। मेरे न्यूज चैनल का नाम है जीवन उत्साह न्यूज। दीक्षा जी, मैं एक शिकायत मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर करना चाहता हूँ, जिसमें हालांकि ये जनहित का मुद्दा है, जनहित के लिए मैं शिकायत कर रहा हूँ। और नेशनल हाईवेज हमीरपुर के भोटा और लठियानी के बीच में भोटा के ऊपर एक रेन शेल्टर था, जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है वो रातों रात गिराकर खत्म कर दिया गया, वहां से उठा दिया गया, जो कि जन सुविधा के लिए बनाई गई चीज थी, जिसकी मैंने 5 साल पहले भी एक खबर कवर की थी। और उस समय भी मैंने नेशनल हाईवेज को ये आगाह किया था कि इसको कोई व्यक्ति जो है वो अपने निजी फायदे के लिए गिराने का प्रयास कर रहा है। और अभी 2 महीने पहले इसे गिरा दिया गया और जनता के लिए जो रेन शेल्टर बना हुआ था उसको वहां से गायब करने के बाद में रातों रात वहां से सारा मटेरियल उसका उठा दिया गया। लेकिन कोई भी विभाग ने आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, या की कार्रवाई तो अभी तक किसी के बारे में किसी को कोई पता नहीं लगा। तो मैं जनहित में इस समस्या को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि इसको लेकर आप लोग जो है वो मेरी व्यक्तिगत रूप से शिकायत रखें, क्योंकि जनहित की शिकायत है ये। और क्योंकि लोग इससे शिकायत करते नहीं है, क्योंकि लोग कई बार किसी के दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन जनता की सुविधा के लिए बनाई गई चीज को रातों रात वहां से गायब कर दिया गया और विभाग अभी तक सोया हुआ है। ठीक है, तो आपके एरिया में कहाँ जैसे सारी इंशल्ट है? ये नेशनल हाईवेज का जो रोड है NH 503A भोटा बाईपास नारायण नगर पे के नाम से ये वर्षा तालिका थी। NH 503A। आप बता रहे हो ट्रेन क्षेत्र को जो है अनजान व्यक्ति द्वारा। जी तो देखिए, अभी हमारे कार्यालय में तकनीकी सुधार का कार्य चला है, तो अभी टेक्निकल इश्यू के चलते मैं कंप्लेन दर्ज नहीं कर पा रही हूँ। जी, आप कुछ घंटे बाद दोबारा कॉल कर सकते हैं। जी दीक्षा जी, मैंने हालांकि एक जो आपकी कॉल है उसको मैंने रिकॉर्ड किया है और मैं पब्लिकली इसको जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि ये मैं जनहित का कार्य कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी कई तरह के खतरे होते हैं, इसलिए इसको मैं पब्लिकली जी तो मैं आपसे चाहूंगा कि मैं इसको पब्लिकली पब्लिश करना चाहूंगा। ठीक है जी, ये शिकायत हम PWD को भेज देंगे आपकी। जी, तो मैं आपको दोबारा कब शिकायत करूँ? हाँ सर, कुछ घंटे बाद, 1 या 2 घंटे बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, क्योंकि सर ऐसा है कि शिकायत अभी दर्ज नहीं हो रही है, क्योंकि टेक्निकल इशू रहता है, कुछ नेटवर्क का इशू रह रहा है, तो मैं नहीं कर पा रही शिकायत दर्ज। लेकिन आपकी शिकायत अवश्य दर्ज होगी और हम विभाग को भेजेंगे। ठीक है जी, उसके लिए विभाग इंक्वायरी ना करे, क्योंकि विभाग का ही तो पहले काम था, विभाग नहीं करना था। मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी जो है वो किसी अलग विभाग से करवाई जाए। नहीं सर, देखिए अगर ये PWD का है ट्रेन शेल्टर तो हम PWD को भेजेंगे। नहीं, ये PWD का मतलब जो NH वर्जन होता है, PWD का अपग्रेडेड वर्जन NH उनका है। जी जी, उनका है, तो
पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो एनएच रिलेटेड है वहाँ जाएगी कंप्लेन। ठीक है, कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो 7 से 14 दिन का रहेगा। ठीक है जी, जब आप शिकायत दर्ज करवाएंगे तो आपको कंप्लेन नंबर भी दिया जाएगा और कंप्लेन नंबर जब आपको दर्ज होगा, जब दर्ज होगा तब आपकी शिकायत दर्ज हुई होगी, सबमिट हुई होगी। ठीक है जी, उसका जो सबूत है वो कंप्लेन नंबर रहेगा और आपकी शिकायत को जो है विभाग तक भेज दिया जाएगा। ठीक है सर, इसके लिए दोबारा कॉल करनी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं कर पा रही मैं शिकायत, क्षमा चाहेंगे आपसे। चलिए, आपकी तरफ से कोई कॉल अरेंज नहीं होता क्या? सर आप स्वयं कर लीजिएगा कॉल ना जी। चलिए ठीक है जी, मैंने ना कंप्लेंट आपकी नोट कर ली है और आपके नंबर से अटैच भी किया, बस आपको कॉल करनी है और एड्रेस बताना है। ठीक है जी, बाकी कंप्लेंट मुझे दोबारा बोलनी तो नहीं पड़ेगी ना, सेम है जो बोला मैंने? हाँ सर, वो मैंने नोट कर लिया है, बाकी थोड़ी अदर इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं। हाँ, कोई नहीं जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैम, दीक्षा जी, थैंक यू वेरी मच जी। समझ आएंगे। हाँ जी, वेलकम सर। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी कॉल रिकॉर्ड सुनी होगी और मुझे ये भी भरोसा है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी जो है वो हमीरपुर इसको लेकर संज्ञान लेगी और हमारा ये सीधा सीधा नेशनल हाईवे से निवेदन है कि जहां पर ये वर्षाशालिका थी, अगर किसी ने भी उसको गिराया है तो उससे डैमेज लेकर जिस जगह पर थी उसी जगह पर उसको यथावत बनाया जाए, क्योंकि पब्लिक की सुविधाओं के लिए बनी हुई चीजों से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी भी रूप में नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह से वहां यूजफुल है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वहां पर बनी थी तो वहां पर पब्लिक को वो चाहिए और ये विभाग की जिम्मेवारी है, सुनिश्चित करे विभाग कि वो वर्षाशालिका वहां पर बने, तभी गलत काम करने वाले लोगों को उसकी दंड मिलेगी और उनको इसका एहसास होगा कि जब हम पब्लिक की बनी हुई चीजों को अपने फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए नुकसान पहुंचाएंगे तो इस तरह से भी हो सकता है। बने रहिए आप इसी तरह से हमारी इस खबर के साथ में, अगली अपडेट भी आपको मैं जरूर लेकर चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।